गाते गए और चुपचाप दिए के सामने सिर झुकाते गए। कोई नहीं जानता था कि ये दिया किसके लिए है, लेकिन सब समझ रहे थे। मुगु का नाम किसी ने नहीं लिया, लेकिन उसकी कमी हर किसी को महसूस हो रही थी। शाम ढलते ही मंदिर के बाहर एक बच्चा आकर सीढ़ियों पर बैठ गया। वो मुगु जैसा नहीं दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में वही इंतजार था। एक आदमी ने उसे देखा और कुछ देर तक खड़ा रहा। उसके मन में पहली बार ये सवाल उठा कि क्या वो आगे बढ़ेगा या फिर देर कर देगा। अगली सुबह मंदिर हमेशा की तरह खुला, लेकिन माहौल पहले जैसा नहीं था। लोग दर्शन के लिए आए, सिर झुकाया और बिना ज्यादा रुके बाहर निकल गए। मुगु की बात अब कोई जोर से नहीं करता था, लेकिन हर कोई उसके बारे में सोच रहा था। मुख्य पुजारी ने उस दिन बहुत कम शब्दों में पूजा करवाई। उन्होंने भगवान से कुछ मांगा नहीं, बस चुपचाप हाथ जोड़कर खड़े रहे। मंदिर के बाहर वही आदमी उस बच्चे को लेकर फिर आया। इस बार बच्चे ने डर के बिना सीढ़ियों पर कदम रखा। किसी ने टोका नहीं, किसी ने सवाल नहीं किया, जैसे सब समझ गए हों कि कुछ सवालों का जवाब नियम नहीं होते। उस बच्चे को खाना दिया गया, पानी दिया गया और एक कोने में बैठा दिया गया। वो बार बार भगवान की मूर्ति की तरफ देख रहा था। उसने आदमी से पूछा कि क्या भगवान उससे नाराज होंगे। आदमी ने कहा कि भगवान कभी बच्चों से नाराज नहीं होते, इंसानों से होते हैं। ये सुनकर बच्चा हल्का सा मुस्कुराया, ठीक वैसे ही जैसे कभी मुगु मुस्कुराया करता था। शाम को मुख्य पुजारी बाहर आए और पहली बार लोगों से बोले। उन्होंने कहा कि भगवान ने किसी से माला वापस नहीं मंगवाई थी, बल्कि हमें हमारी इंसानियत याद दिलाई थी। उन्होंने कहा कि भगवान की सबसे बड़ी पूजा समय पर लिया गया सही फैसला होता है। भीड़ में खड़े कई लोगों की आंखें भर आईं। मंदिर के बाहर जल रहा दिया अब भी जल रहा था, लेकिन अब वो किसी की मौत की याद में नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी की तरह जल रहा था। वही औरत जिसका बच्चा बच गया था मंदिर आई। उसने उस बच्चे के सिर पर हाथ रखा और कहा कि कुछ कर्ज कभी उतरते नहीं हैं। बच्चे ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसे शायद पहली बार लगा कि वो अकेला नहीं है। मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े होकर आदमी ने आखिरी बार